हेलो गाइस, मैं हूं अरुणा पूर्वे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना पर। इस वक्त हमारे साथ है रजनीश दुग्गल, जिसको आपने देखा होगा जी टीवी के संजोग सीरियल के अंदर। आज इस वक्त वो हमारे साथ किस सिलसिले में है, आइए उनसे जानते हैं। रजनीश, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना पर। तो हम जानना चाहेंगे आपके फैंस को क्या बताना चाहेंगे कि क्या कुछ स्पेशल आप नज़र आने वाले अब। जी अभी सबसे पहले मैं सबको हेलो बोलना चाहूँगा एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अभी अब फ़िलहाल आप मुझे संजोग में देख रहे थे जी टीवी के, एंड नाउ यू विल सी मी इन एक वेब सीरीज़ आ रही है इंस्पेक्टर अविनाश, उसके अंदर जो जियो की है। देन देर इज़ बाल नरेन, जो एक OTT फिल्म है। तो वो एक स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर पिक्चर है, उसके अंदर देखेंगे। फिर एक बगावत एक पिक्चर है, उसके अंदर देखेंगे, जो वन नेशन के ऊपर है। शूद्रा 2 है वो, बेसिकली शूद्रा कैसे एक दलित एक अपने राइट के लिए लड़ता है, तो उसके ऊपर कहानी है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली कुछ वीडियोज़ हैं जो आ रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट गाइज, यू विल कीप सीइंग मी। वेल, आई एम श्योर फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए आपको टीवी के ऊपर देखने के लिए। और कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, जो भी नए शोज आप कर रहे हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, सो इंस्पेक्टर अविनाश बेसिकली एक कहानी है विच इज़ बेस्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। ये 1998 से 2005-2006 के बीच की कहानी है। नीरज पाठक सर डायरेक्टर हैं इसके। रणदीप हुडा इज़ प्लेइंग इंस्पेक्टर अविनाश, आई एम प्लेइंग इंस्पेक्टर एलावत। एलावत कैसे, मतलब अगर मैं इसके कैरेक्टर की बात करूं तो एक हरियाणवी है, प्रॉपर जाट है, लेकिन एक पढ़ा लिखा जाट है, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 स्टार इंस्पेक्टर है। और यूपी के, मतलब ये टीममेट्स हैं, तो टीम के कैप्टन है इंस्पेक्टर अविनाश विच इज़ रणदीप। एंड ये कैसे उस टीम में आता है और क्या क्या चीज़ें करता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा किरदार है, जो चाहेगा कि सब चीज़ें बाय ऑर्डर हों, मतलब बाय बुक हों, लेकिन कुछ और होते रहता है। तो वो ऑब्वियसली एक बार ऑडियंस देखेगी तो उन्हें मज़ा आएगा। बाल नरेन में जो मेरा किरदार है वो डॉक्टर सिद्धार्थ का है। डॉक्टर सिद्धार्थ एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, जो इसी पर्टिकुलर गांव से है जहाँ की कहानी है। एंड नरेन एक बच्चा है जिसके जो बेसिकली, अगर नरेन अर्जुन है तो डॉक्टर सिद्धार्थ कृष्ण है। जो भी उसको तकलीफ़ होती है या जो भी क्वेश्चन होता है वो मुझसे पूछता है, और मुझे जो कुछ भी करवाना होता है वो मैं उसके थ्रू करवाता हूँ। मतलब मैं नरेन को ये समझाता हूँ कि यार तू ऐसे कर तो ऐसा होगा। सो उनकी एक बहुत ही अच्छी तालमेल है आपस में। एंड सिद्धार्थ क्योंकि इस गांव से, तो उसका ये पर्सनल मोटिव है कि मेरे गांव को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब उसका उसका पर्सनल, और वो हमने किया भी उसको वैसे ही है। मतलब बहुत सटनली वो प्ले हुआ है, क्योंकि उसको वो लाउड भी नहीं हो सकता है ज़्यादा। एक मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन गांव में अब लोग उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि वो वापस कभी गांव आया ही नहीं। एक बार कॉलेज के लिए जब से गया है तब से वो वापस कभी गांव आया ही नहीं। सो उस एंगल से डॉक्टर सिद्धार्थ एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बाल नरेन ओवरऑल एज अ फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर जब बच्चे देखेंगे उसको, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सभी बच्चे इस पे ध्यान दें। सभी बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ रखें, अपने मम्मी पापा को बोलें कि सब साफ़ रखा करो। तो धीरे धीरे अगर ये सब करेंगे तो पूरा देश साफ़ रह सकता है। देन देर इज़ बगावत। बगावत में शंकर का कैरेक्टर जो है वो मैं प्ले कर रहा हूँ। शंकर इज़ द लीडिंग कैरेक्टर। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उससे बाहर निकलने में मुझे करीब 2 महीने लग गए थे, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो थ्रू आउट गुस्से में रहता है। और क्योंकि बचपन से वो एक दलित है, तो उसको ट्रीट वैसा किया गया है। एंड ये हिस्टोरिकल है, ये जाती है पिक्चर 800 साल पहले। तो इसको क्योंकि बचपन से ही वैसे ट्रीट किया गया, इसने देखा है सबके साथ क्या क्या होता है। मतलब इनके गले में मटकी डाली जाती है, ताकि अगर ये थूकें भी तो मटकी में जाए, ज़मीन पे ना टच हो। इनकी पूँछ पे वो झाड़ होती है, ताकि जहाँ जहाँ पैर रखें वो साफ़ होते जाए। मतलब इनके पैर के निशान भी ज़मीन पे ना आए। और पैर में घंटी होती है इनके, ताकि ये जब आ रहे हो तो दूर से मतलब पता चल जाए कि शूद्र आ रहा है, हट जाओ। मतलब ऐसा ट्रीट करते थे उनको। तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो शंकर, मतलब जो मेरा है, तो शंकर पैदा ही उस चीज़ में हुआ है जहाँ पे उसको वो चीज़ से नफ़रत है। एंड ये फाइट कर रहा है कि कैसे ये चीज़ मतलब एक इक्वालिटी मिले। तो उसकी पूरी लड़ाई, जो पूरा वो बागी बनता है, वो पूरा बागी इसी बात पे बनता है कि हमें इक्वालिटी चाहिए। एंड दिस कैरेक्टर इज़ इनसेन। मुझे प्ले करके बहुत मज़ा आया। 9 महीने की जर्नी थी। उसके अंदर पहले 1.5 महीना मैंने अवधि सीखी, देन बॉडी को ब्रेक किया, बिकॉज उसके अंदर वो बॉडी आपकी मतलब वी डेंट वांट अ बॉडी जो एक प्रॉपर एथलीट वाली बॉडी वैसी नहीं थी। थोड़ी जनरली जंगली जो लूज बॉडी जो छोड़ देते हैं, वो सब चीज़ें हैं।
एंड हाँ मतलब बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा उन कैरेक्टर्स को, मतलब लोगों को। अगर शोज़ की बात किया जाए तो शो हर एक शो में अलग अलग कैरेक्टर्स होता है। एज अ एक्टर आपको हर एक शो में अलग अलग एक्टिंग करना पड़ता है, अलग अलग कैरेक्टर्स निभाना पड़ता है। तो हम आपसे जानना चाहिए कि कितना डिफिकल्ट होता है कैरेक्टर टू कैरेक्टर चेंज होता है तो। सी आई थिंक डिफ़िकल्ट नहीं, यही तो जॉब है और यही तो मेरा पैशन है, क्योंकि मैं एक एक्टर बना ही इसलिए क्योंकि मुझे मज़ा आता है हर बार कुछ और प्ले करने में। और वो आपका मतलब एक तरह से आपका एक नया जन्म होता है हर बार जब आप एक नया कैरेक्टर को यस करते हैं। तो जितनी बार भी मैं कोई नया कैरेक्टर प्ले करता हूँ मुझे लगता है कि इसके अंदर और क्या क्या डाल सकते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे आप एक्टिंग को और समझते हैं लाइफ में, तो आप लाइफ भी आप देखते हैं तो आपको और समझ आता है कि इसमें आप और क्या क्या डाल सकते हैं। सो जितनी लेयर आप डालते हैं एज एन एक्टर, उतना ही आपको वो कैरेक्टर प्ले करने में मज़ा आता है और उतना ही ऑडियंस को फिर और मज़ा आता है कि यार ये इसने ये क्यों किया यार, मतलब ये ऐसे क्यों बोलता है। तो वो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बट ऑब्वियसली क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मॉडलिंग का है तो मेरे केस में बिसाइड्स एक्टिंग आपकी लुक्स पे भी बात आ जाती है। तो लुक पे भी मतलब आपकी एक पर्टिकुलर फॉलोइंग अभी भी है, वो जो इवन दो मॉडल मैं 12-13 साल पहले था, लेकिन वो अभी भी एक ऐसी फॉलोइंग है विच वांट्स कि सर आप ब्लैक ज़्यादा पहना करो, आप मतलब ये वाला पहना करो। सो वो वाली फॉलोइंग भी आती है विच इज़ गुड, बिकॉज आपको दोनों तरफ से एक फीडबैक मिलता है कि व्हाट लुक्स बेटर और व्हाट इज़ वर्किंग बेटर। इन सब में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? इतने सारे शोज़ आ रहे हैं उसमें से। जो आ रहे हैं जो आ रहे हैं एक्चुअली उसमें से मेरा शंकर भी है, अलावत भी है, डॉक्टर सिद्धार्थ भी है। बट आई वुड से कि शंकर और अलावत दोनों बहुत ही डेडली कैरेक्टर्स हैं। और एक मैं अभी तैयारी जिसकी कर रहा हूँ वो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो भी एक रियल उस पे है। 2018 में एक शेल्टर होम का कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में, बिहार में। तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो वो वाला कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। एंड वो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी वी हैवंट स्टार्टेड शूटिंग बट आई थिंक दैट इज़ समथिंग ऑल्सो विच विल बी वेरी गुड। अगर इंस्पेक्टर अविनाश की बात किया जाए तो उसके अंदर हमने अभी आपने कहा कि हरियाणवी आपने बोला है, तो कितना वो डिफ़िकल्ट होता है एक दूसरे लैंग्वेज में आपको पूरा एक स्क्रीन पे प्ले करते हुए? आई थिंक डिफ़िकल्ट नहीं होता है। एक बार स्टार्टिंग में लगता है जब तक आप रीडिंग्स कर रहे होते हैं या जब तक आप ढूंढ रहे होते हैं उस चीज़ को। बट एक बार आप ढूंढते हैं और करते हैं तो आपको ऑब्वियसली हर रोज़ आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि मुझे रजनीश नहीं है, ये अलावत है। मतलब तो वो एक एक्टर का काम है कि आपको ये सीन से पहले घुसने से पहले आप अलावत बनते हो और फिर आप जाते हो, या फिर आप अलावत उस दिन रहते हो तब उस दिन के लिए। एंड तो वो टफ भी है लेकिन वही जॉब, वो काम भी है आपका। तो वो मज़ा आता है उसके अंदर। वेल अगर हरियाणवी में एक लाइन बोलना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहना क्या, आप क्या चाहते हैं क्या? कुछ भी लाइन जो भी आपने अब कैरेक्टर प्ले किया है वो शो का ही एक लाइन अगर आप कह दो तो हरियाणवी स्टाइल में। सो मैं आपको एक और बताता हूँ ना। मैंने एक फिल्म की थी लाल रंग, वे आई प्लेड अ स्पेशल अपीयरेंस विच वॉज ऑल्सो हरियाणवी। सो उसका मैं एक सुनाता हूँ आपको। अभी इंस्पेक्टर अविनाश का नहीं सुना सकता बट वो रिलीज़ हो चुकी है तो उसका बता सकता हूँ। तो उसमें सीधा था कि ये एक गुंडा नहीं है लेकिन एक बंदे को पूछ रहा है कि रे सीधा सीधा बता दे सरगना कौन है, नहीं तो बैटमैन बना दूंगा तेरा। और बैटमैन का उसकी आंखों में एक क्वेश्चन आता है कि बैटमैन मतलब बैटमैन क्या? रे थाने में बल्ले पे उल्टा लटका के मारेंगे तुझे। मतलब तो वो वैसा स्पेस में जाता है। इट वॉज हिलेरियस। मतलब सो जाटों का क्या होता है, जाट्स हैव अ वेरी सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। इवन अगर वो डांट भी रहे होंगे उसके अंदर एक जोक मार देंगे आपके साथ जो आपको बाद में समझ आएगा या मे बी समझ भी ना आए, बट वो होता है। तो इसके भी अंदर है ऐसा विच हेल्प मी बिकॉज आई थिंक रणदीप रियली हेल्प मी इन दैट बिकॉज ही इज़ अ हरियाणवी। तो नेचुरली एंड ही वॉज डूइंग यूपी, मतलब वो अपनी यूपी की भाषा में लगे हुए थे क्योंकि उनके लिए वो भाषा वो प्ले कर रहे थे मिश्रा और मैं प्ले कर रहा हूँ अलावत। तो मेरे को हेल्प मिली उनसे क्योंकि ही इज़ जनरली हरियाणवी। सो कुछ लाइनें जहाँ पे क्या हो सकता है तो उसमें मुझे लगता है कि ही वॉज रियली हेल्पफुल। रणदीप के साथ एक्सपीरियंस कैसा था काम करके? जी बहुत अच्छा, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट मतलब ही इज़ अ वेरी सिक्योर एक्टर
एंड ऑब्वियसली उनकी हम लोग इतनी फिल्में देख चुके हैं, सारी चीज़ें, उनका जो एक्सपीरियंस है सालों का थिएटर का, ही इज़ अ वेरी वेरी वेल रेड गाय। मतलब वो काफ़ी साहित्य पे मतलब पढ़ते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो उस एंगल से क्योंकि वो सिक्योर एक्टर हैं तो इसलिए उनको ये नहीं होता कि अगला मेरे से अच्छा ना कर दे, या इस सीन में यार मैं ही सबसे बेस्ट होना चाहिए। उनको ये होता है कि सीन में सब अच्छे होने चाहिए, विच आई रियली लाइक्ड अबाउट हिम। क्योंकि वो सिर्फ सबका मतलब वो अपना नहीं देखते थे, सबका ही देखते थे, विच इज़ गुड, विच इज़ हाउ इट शुड बी। क्योंकि जब मैं भी कोई फिल्म करता हूँ या मैं भी कोई सीरीज़ कर रहा होता हूँ तो मैं भी आई मेक श्योर कि आसपास भी सब सही कर रहे हो। मतलब क्योंकि आप थोड़ा सा हेल्प तो कर ही सकते हो ना, इसमें क्या है। अगर किसी को कुछ, लेट्स से अगर मैं कुछ नहीं पकड़ पा रहा तो और मेरा कोई दूसरा को एक्टर मुझे कुछ बोले कि यार इसको ऐसे करके देखना, तो यू शुड ऑलवेज बी ओपन अबाउट इट। आई थिंक एक एक्टर को वो ईगो नहीं होनी चाहिए कि यार अरे मुझे बता रहा था। तो आई थिंक दैट वेज ही इज़ वेरी गुड, दैट वेज अ लॉट ऑफ actors these days are very good and we all are helpful. Yeah. इतना ही काफ़ी नहीं है, हमने सुना है कि आपने एक बिजनेस भी खोला है बेकरी का अपनी वाइफ पल्लवी के साथ, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, हम लोगों ने वियर्डो द आर्टिजन बेकर खोला है। वियर्डो एक्चुअली स्टार्टेड, जो पल्लवी का ही बेबी है, मतलब पल्लवी दुग्गल इज़ द वन बिहाइंड इट, शी इज़ द बेकर। मैं सिर्फ पीछे से थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रहा हूँ। ये सब लॉकडाउन में शुरू हुआ है। सो लॉकडाउन में वी स्टार्टेड विद वियर्डो। इट स्टार्टेड क्योंकि घर पे हमें लगा कि हम अपने टेस्ट के लिए सावरडो ब्रेड बना के देखेंगे, मतलब सो शी ट्राइड एंड देन धीरे धीरे करते करते इट बिकेम अ बिजनेस। मतलब वो फैलता गया, लाइक लोगों ने कहा यार ये तो सेल करना चाहिए आपको। तो करते 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 आई थिंक 1.5 ईयर में इट वॉज सेलिंग ऑल ओवर बॉम्बे। तो देन वी डिसाइडेड कि नहीं यार, नाउ फ्रॉम अ होम किचन इट शुड बी मूव्ड इनटू अ प्रॉपर किचन, अ बिगर किचन स्टूडियो। सो किचन स्टूडियो नाउ वियर्डो इज़ इन अ किचन स्टूडियो, इट्स सप्लाइंग ऑल ओवर बॉम्बे, और वो दिन ब दिन टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बढ़ रहा है। Yeah. कहाँ है ये स्टूडियो, किचन स्टूडियो एग्जैक्टली शॉप? किचन स्टूडियो है ये अंधेरी में है, अंधेरी वेस्ट। एंड इट्स नॉट समवेयर जहाँ पे आप जाके खरीदेंगे, इट्स डिलीवरी मॉडल ओनली। बट या डिलीवरी मॉडल में भी इट्स अ वेरी साइंटिफिकली मेड किचन, जहाँ पे आई थिंक मशीनरी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वो मशीन्स हैव बीन पुट, जैसे बेकर्स की होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने इंटरनेशनल वे में करने की कोशिश की है। किस तरह से सपोर्ट सिस्टम बन के आप आपकी वाइफ को हेल्प कर रहे हैं? जी, मैं सपोर्ट सिस्टम मतलब ये है कि इवन दो शी हर सेल्फ इज़ अ वेरी गुड बिजनेस माइंड, एंड वो उनका एक और बिजनेस है नॉटी टेल्स विच इज़ इवेंट्स, हर एंड गौरी प्रधान, हितेन की वाइफ जो है। बट ये एक अलग चीज़ है बिकॉज ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस के साथ एक पैशन बन गया, पैशन से बिजनेस बना एक्चुअली। तो वंस शी बिकेम वेरी पैशनेट अबाउट ब्रेड मेकिंग वॉज व्हेन ये टर्न हुआ बिजनेस में। और क्योंकि ये बिज़नेस दिखा हमें कि ये ग्रो हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर मैंने और पल्लवी दोनों ने वी थॉट कि नाउ इट शुड ग्रो बिगर। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं संजोग सीरियल के बारे में जानना चाहेंगे, इसकी सुना है कि वो ऑफ एयर जाने वाला है, तो एग्जैक्टली आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है एग्जैक्टली? जी, मतलब यहाँ पे तो लगती है क्योंकि एज एन एक्टर यू पुट एवरीथिंग इनटू इट। आप जब एक नया शो शुरू करते हैं, नई शूट शुरू करते हैं, तो आप अपना सब कुछ डालते हैं उसके अंदर। यू गिव योर 100%, आई गिव माई 100%। तो एज एन एक्टर अपना जॉब ये है कि आप अपना 100% डालते हैं। अब आगे उसका क्या रिजल्ट निकलता है ये फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे हाथ में नहीं है। एंड आई वुड हैव लव्ड कि वो संजोग चलते रहता, बट या आप Z5 पे देख सकते हैं। क्या कुछ मेमोरीज है संजोग का आप शेयर करना चाहेंगे, जो ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग है बाकी एक्टर्स के साथ, वो सब बारे में जानना चाहेंगे? जी, आई थिंक बहुत ही अच्छी एक संजोग फैमिली बन गई थी। तो अभी मतलब उसके अंदर जैसे शिफाली है, काम्या है जो मम्मी प्ले कर रही हैं, डॉली जी हैं वो बहन प्ले कर रही है, अमिता, ईशान जो शिफाली का भाई प्ले करता है, वो रजत, बच्चे तो इनफैक्ट रो रहे थे लास्ट डे पे, मतलब जब शूट था। तो सी अंदर से तो हम सब भरे हुए थे बिकॉज वी सडनली गॉट टू नो दैट दिस इज़ हैपनिंग, बट द किड्स वर क्राइंग फॉर अनदर रीज़न। मैं तो उनकी क्लास इसलिए ले रहा था क्योंकि आई सेड कि अब तुम 4 महीने की शूट के बाद नाउ यू एक्चुअली गोइंग टू गो टू स्कूल।
सो इसलिए तुम लोग रो रहे हो, विच वॉज नॉट ट्रू। वो तो उनका रोना था कि अब कल से हम आपको देखेंगे नहीं, मतलब मिले, बिकॉज रोज़ मिलते हो आप सेट पे, एंड देन सडनली यू वन डे यू फील कि अब मिलेंगे कब। तो अभी देखो, हम सब ने सोचा है कि टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, लेकिन आई फील वंस एवरीवन गेट्स बिजी विद वर्क तो बहुत टफ हो जाता है। वेल थैंक यू रजनीश। वेल लास्टली सभी फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके शो के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस? जी, मैं सभी फैंस से ये कहना चाहूँगा कि गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, ऑलवेज बीइंग देयर, एंड ये भी कहना चाहूँगा कि क्रिसमस आ रहा है, सो मैरी क्रिसमस, एंड ऑल्सो कि ज़िंदगी में आप हार्ड वर्क करने से कभी डरिएगा मत, क्योंकि हार्ड वर्क ही पे करेगा। और ये मत सोचना हमेशा फ्यूचर के बारे में मत सोचते रहना, लाइफ इज़ नाउ, सो ज़िंदगी जो है अभी है, तो इसको जी लो अभी, एंड मस्ती कर लो। या थैंक यू। थैंक यू।